हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राहुल सिंह और हम आज कुछ स्पेशल लेके आए हैं आपके लिए। एक्चुअली हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ना जाने कितनी चीज़ें खरीदते रहते हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरी। तो बात हो रही है कि हम शॉपिंग के दौरान और जो शॉपकीपर होते हैं वो हमारा कैसे मूर्ख बनाते हैं और कोई भी चीज़ें कैसे चिपका देते हैं, और वो जो सामान हम खरीदते हैं वो महीने 2 महीने में ख़राब हो जाता है और हम अपनी गलती समझ के उसको फेंक देते हैं। तो ऐसे ही कुछ फैक्ट हैं दिल्ली एनसीआर के मार्केट के, जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। दिल्ली में 2 तरीके की मार्केट लगती है। पहली मार्केट होती है जो पक्की एक दुकान के अंदर होती है, जो बड़े बड़े शोरूम होते हैं। दूसरी दुकानें होती हैं जो रेहड़ी पटरी पे लगाते हैं लोग। मार्केट में ही ये चीज़ें होती हैं, जैसे आपने देखा होगा लाजपत नगर की मार्केट हो या सरोजनी नगर की मार्केट हो या नेहरू प्लेस की मार्केट हो या रजौरी गार्डन की मार्केट हो। तो ऐसी बहुत सारी मार्केटें हैं जहाँ पे पक्की दुकान भी हैं और रोड़ी पटरी पे भी सामान बिक रहा होता है। इन रोड़ी पटरी वाली दुकानों पे और जो पक्की दुकानों में एक अंतर होता है, और वो बहुत बड़ा अंतर होता है कि जो दुकानों के अंदर जो सामान मिलता है वो ओरिजिनल होता है, ब्रांडेड होता है और अच्छा होता है। वहीं पे जो रेडी पटरी पे सामान मिलता है वो लोकल होता है, घटिया होता है, कट पीस होता है और सेकंड हैंड भी होता है। और ये अब मतलब मैंने एक रिसर्च करी थी कि मतलब क्या डिफरेंस है दोनों में। तो अभी देखो, रोड़ी पटरी से जब हम कोई भी सामान खरीदते हैं सब कुछ मिलता है, चाहे आप पाना, पेचकस, हथौड़ी, ईयरफोन या हेडफोन, जूते, टी शर्ट, लोवर, जींस की पैंट, सेट, जैकेट, हेड, चश्मा, मतलब हर एक सामान रोड़ी पटरी पे आपको बड़ी आसानी से मिल जाता है। लेकिन ये जो रोड़ी पटरी पे जो सामान मिलता है और जो दुकान के अंदर जो सामान मिलता है उनमें एक डिफरेंट होता है। और वो डिफरेंट क्या है कि अभी आप समझने की कोशिश करना, मैं समझाता हूँ। एग्जाम्पल 4 की मान के चलो, आपने एक रेड़ी पटरी से जीन्स देखा, आपको जीन्स पसंद आया। तो देखो, रोड़ी पटरी का एक खास आदत बता दूं कि वहाँ पे जब आप कोई भी चीज़ें शॉपिंग करोगे ना, तो आप कितना भी देख लेना उसको चारों तरफ से, उसमें कोई चोज आपको नज़र नहीं आएगा। लेकिन जब आप घर जाके उसको पहनेंगे तब आपको पता चलेगा, ओ यार इसमें ये कमी है पैंट में। तो इसको एक्चुअली कट फीस माल बोलते हैं। तो जैसे मान के चलो हमने जीन्स ली, तो जीन्स क्या होता है, कई बार वहाँ का कोई जांग से एक जांग टाइट होगा, एक जांग ढीला होगा, या एक पैर लंबा होगा एक छोटा होगा, या फिर पेटी में दिक्कत होगा। ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो मैंने रिसर्च करी उसमें ये निकल के आया कि जो रोड़ी पटरी पे जो मार्केटें लगती हैं, ये प्रॉपर जो सामान जो आता है यहाँ पे, ये एक्चुअली कट फीस का माल नहीं होता, ये प्रॉपर रोड़ी पटरी के लिए बनाया ही जाता है। एग्जाम्पल 4 के लिए आप जूते देख लो। जो जूते होते हैं सारे ब्रांडेड कंपनियों के रहेंगे, लेकिन उनको जानबूझ के ऐसा क्रिएट किया जाता है कि ये ओरिजिनल हैं। अब उस जूते को जब आप लोगे कोई भी जूता, तो जूता दिखने में अच्छा लगेगा, मजबूत रहेगा, पहन के देखोगे वेरी कंफर्टेबल रहेगा, आप चल फिर के देखोगे एकदम मस्त रहेगा। जब आप रोज़ रोज़ उसको पहनोगे तो आपको अच्छा लगता है, मस्त रहता है, कलर बहुत अच्छा रहता है और कंफर्टेबल भी रहता है। लेकिन जब आप 2 महीने पीछे, 3 महीने पीछे उन जूतों को मतलब गंदे हो जाते हैं, जब धोते हो तो धोने के बाद में वो जूता अकड़ जाता है। उसका कारण क्या होता है कि जूते के नीचे एक गत्ता लगा के रखा होता है, और वो गत्ता जैसे ही पानी के अंदर आता है तो जूता एकदम अकड़ जाता है, जिसकी वजह से जूते का शेप भी बिगड़ जाता है और जूता छोटा भी हो जाता है। जब आप पहनोगे तो वो पहनने में नहीं आएगा। तो ये एक मतलब उनका कोड वर्ड है कि जूते मतलब जैसे इंसान धोएगा तो वो रिजेक्ट ही करने पड़ेंगे, दोबारा नहीं पहन सकता है। दूसरा, अगर ये भी ना हो, मान के चलो किसी जूते में गत्ते भी ना हो, तो उनका जो नीचे का तड़िया होता है वो उस तरीके से उसको बनाते हैं कि आप जैसे ही 1 महीना पहनेंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा फैल जाता है नीचे से, और नीचे उसमें छेद भी होने लगेगा, यानी कि आपको अनकंफर्टेबल होने लगेगा। अब बात करें लोवर या टी शर्ट की। जब लोवर या टी शर्ट हम रोड़ी पटरी से लेते हैं तो वो वहाँ पे हम देखेंगे तो एकदम मस्त रहेगा, एकदम फिटिंग का आएगा।
लेकिन कुछ समय बाद ही वो या तो गले से फैलता चला जाएगा, या बाजू फैलता चला जाएगा, या नीचे से फैलता चला जाएगा, मतलब बड़ा या छोटा हो जाएगा। अब पता नहीं ये कंपनियां कैसे इन चीज़ों को क्रिएट करती हैं कि लेते समय तो वो एकदम मस्त रहती हैं, लेकिन आगे चल के कुछ ही दिन में ख़राब हो जाती। और वहीं पे मैं इन चीज़ों पे काफ़ी रिसर्च भी कर चुका हूँ कि जो चीज़ मैंने रोड़ी पटरी से ली, अच्छा रोड़ी मतलब जो चीज़ मैंने रोड़ी पटरी से ली वो मेरे पे चली मान के चलो 2 महीने, और जो मैंने दुकान से खरीदी वो मेरे पास में 2-2 3-3 साल तक चलती आ रही है। पैसों का ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, मतलब आधे का डिफरेंस मान सकते हैं आप। लेकिन रोड़ी पटरी से मान के चलो आप लोवर खरीदो, देखने में सही लगेगा, लेकिन उसमें क्या करेंगे वो इलास्टिक कमजोर डाल देंगे, तो कुछ समय बाद जो वो इलास्टिक इतना ढीला हो जाता है जिससे जो है वो लोवर को आपको पहनने का मन नहीं करेगा, वो अपने आप ही उतरने लग जाता है। तो ऐसे जो ना कोडवर्ड्स टाइप होते हैं। अब रोड़ी पटरी पे आप अगर ईयरफोन खरीदोगे या कोई पाना पेचकस चाबी खरीदोगे तो ये सब जो देखने में एकदम मस्त लगता है जैसे ओरिजिनल है, लेकिन घर पे जब आप उसको काम में लेना स्टार्ट करोगे तो पेचकस का पीछे का वो प्लास्टिक वाला टूट जाता है, प्लास में जंग लग जाएगा, चाबी पाना जो या तो टूट जाते हैं या उनके मुँह फैल जाते हैं जिससे वो काम में नहीं आते हैं। तो यहाँ पे जो ना रोड़ी पटरी पे शॉपिंग करने का मतलब है पैसों की खर्च खराबी। अब ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ और आपको क्यों बता रहा हूँ कि रोड़ी पटरी से ना ही खरीदें तो ही अच्छा है, महंगा खरीद लें लेकिन अच्छा खरीदें, उसके पीछे का रीज़न बताता हूँ। मान के चलो आप कभी सोच के देखना कि एक जींस की पैंट बनाने में कितना पानी लगता है। अब वो जींस अगर एक तो मतलब पोल्यूशन उससे फैला ही, दूसरा अब वो पैंट बंदा 1 या 2 महीने पहनने के बाद में रिजेक्ट करके फेंकने वाला है। तो एक तो उसको बनाने में पोल्यूशन, दूसरा उसको मतलब डस्टबिन में फेंका। अब देखो, अब जैसे आप देख ही रहे होगे अगर दिल्ली एनसीआर में हो तो दिल्ली एनसीआर में 3-3 4-4 पहाड़ कूड़े के बन चुके हैं, और वो कूड़ा कहाँ से आ रहा है, इन्हीं से आ रहा है। मतलब जूता चप्पल और ये जीन्स लोवर टी शर्ट मतलब लोकल चीज़ें हैं, ज़्यादा दिन चलती नहीं है तो वो फेंकने में आती हैं। अब फेंका हुआ आइटम को रिसाइकल में तो जा नहीं रही है, ज़्यादातर वो जो मतलब कूड़े के ढेर में ही तब्दील हो रहा है। तो चीज़ें आप ओरिजिनल लो, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर तुमने ज़िंदगी में एक ब्रांडेड कोट पैंट भी बनवा लिया ना तो 20-20 साल तक उनका कुछ भी नहीं बिगड़ता है। लेकिन ये लोकल मतलब इस तरीके से सिलेंगे कि कच्चा धागा होगा या कपड़ा ऐसा होगा या उनमें ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है कि 2-3 महीने में वो चीज़ें ख़राब हो ही जाती हैं और आपके पास में फेंकने के अलावा कोई दूसरा रास्ता बचता भी नहीं है। तो मतलब अब भाई समझने की कोशिश करना, मतलब मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि रोड़ी पटरी से सामान बिल्कुल ना खरीदें या खरीदें, लेकिन एक चीज़ है जो आप रोड़ी पटरी से खरीद के बहुत ज़्यादा पैसे भी बचा सकते हो। अगर आप अपना दिमाग इस्तेमाल करो और रोड़ी पटरी से कोई सामान खरीदो और जो कमी है ना उसके अंदर, उस कमी को ध्यान में रखते हुए उस चीज़ को यूज करो और उस कमी को कभी कमी होने ही ना दो, तो वो सामान भी आपका 2-3 साल चल जाता है। अब एग्जांपल फॉर जूते वाली बात, कि जूते का अब तुमको पता है इसके नीचे कागज़ का गत्ता लगा है, तो जाहिर सी बात है आप उस जूते को खरीदो, लेकिन उसको धो मत ही, हमेशा कपड़े से साफ करो और पहनते रहो, वो सालों साल चलेगा जूता। वहीं पे अगर आपने रोड़ी पटरी से मान के चलो कोई औजार खरीदा, पाना पेचकस या जो भी, तो उसको जो मतलब अब पता है कि इसका जो पीछे जो प्लास का पेचकस का जो पीछे का प्लास्टिक का उसको चोट मारेंगे तो वो टूट जाएगा तुरंत, तो उसको चोट ही मत मारो। तो इस तरीके से मतलब सावधानी रख के आप चीज़ों को काफ़ी लंबे समय तक चला सकते हो। अब एक तो रोड़ी पटरी की मार्केट में एक चीज़ और आती है कि यहाँ पे सारा चीज़ें एक ब्रांड का तो होता है, दिखने में सेम टू सेम लगता है। कभी आप देखना कि नेहरू प्लेस जैसे मार्केट में जाओगे ना तो वहाँ पे आप मोबाइल के ईयरफोन देखोगे, ऐसा लगता है जैसे डिब्बे में से ही निकला है डायरेक्ट, और चार्जर भी ऐसे ही मिलते हैं। और आप पेन ड्राइव लोगे तो एकदम पूरा पैकिंग होगा 32 GB 64 GB और काफ़ी सस्ता होता है, लेकिन जब आप यूज करोगे तो यूज करने पे जो वो फिर मतलब वैसा निकलता ही नहीं है। मतलब उनका 64 GB का है तो वो 4 GB का डाटा कलेक्ट कर पा रहा है, इससे ज़्यादा हो ही नहीं रहा है। तो लोकल मार्केट या रोड़ी पटरी का मार्केट मेरे ख्याल से हम सभी के लिए सेफ़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर हम लोगों को मूर्ख बनाया जाता है। और इससे बचने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप जेन्युइन दुकान से जेन्युइन सामान खरीदें जो आपके लिए अच्छा रहेगा,
लंबे समय तक चलेगा और आपको डेली डेली खर्च खराबी नहीं करनी पड़ेगी। थोड़ा समझने का कोशिश करना। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।